नीतू एक छोटे से गांव की साधारण लड़की थी, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। उसके माता पिता दिलीप और गरिमा हमेशा यही चाहते थे कि उनकी बेटी पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो। गांव के लोग अक्सर उनका मजाक उड़ाते थे और कहते थे कि लड़कियों को ज्यादा पढ़ाने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि आखिर में उन्हें घर ही संभालना होता है। लेकिन नीतू ने इन रूढ़ियों को तोड़ने का फैसला किया। उसने अपनी मेहनत और लगन से पढ़ाई जारी रखी और तमाम मुश्किलों को पार करते हुए एसडीएम बन गई। जब उसे अपने चयन की खबर मिली, तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। यह सिर्फ उसका नहीं, बल्कि उसके माता पिता का भी सपना था, जो अब सच हो चुका था। उसने तुरंत फैसला किया कि वह यह खुशखबरी सबसे पहले अपने माता पिता को देने अपने गांव जाएगी। रास्ते में वह उन दिनों को याद कर रही थी, जब उसके माता पिता ने गांव वालों की बातों की परवाह किए बिना उसकी पढ़ाई के लिए संघर्ष किया था। वह सोच रही थी कि जब वे सुनेंगे कि उनकी बेटी अब एक अधिकारी बन गई है, तो उनकी आंखों में गर्व और खुशी के आंसू आ जाएंगे। लेकिन जब वह अपने गांव पहुंची, तो वहां का नजारा देखकर उसका दिल बैठ गया। उसके घर को चार लोग बेरहमी से तोड़ रहे थे और उसके माता पिता को गांव के सरपंच और उसके आदमियों ने पकड़ रखा था। वे उन्हें पीट रहे थे और वहां खड़े कुछ लोग यह सब चुपचाप देख रहे थे। नीतू को समझ नहीं आया कि यह सब क्यों हो रहा है। जैसे ही उसने अपने माता पिता को बचाने के लिए दौड़ लगाई, सरपंच ने उसे रोकते हुए ठहाका लगाया और बोला, तू यहां क्यों आई है? तेरी यहां कोई जगह नहीं है। तेरे माँ बाप ने गांव की परंपराओं के खिलाफ जाकर तुझे पढ़ाया, और अब देख, इसका अंजाम भुगत रहे हैं। अब इस गांव में तेरा भी कोई हक नहीं रहा। सरपंच को यह बात हजम नहीं हो रही थी कि एक गरीब परिवार की लड़की पढ़ लिख कर इतनी ऊंची पोस्ट तक पहुंच गई। उसे डर था कि अगर गांव की दूसरी लड़कियों को भी प्रेरणा मिली, तो उसकी सत्ता खत्म हो जाएगी। उसने नीतू को भी धमकाने की कोशिश की, लेकिन अब नीतू किसी से डरने वाली नहीं थी। नीतू ने तुरंत अपने पद और अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए पुलिस को बुलाया। कुछ ही देर में पुलिस गांव पहुंच गई और सरपंच समेत सभी गुंडों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने नीतू के माता पिता को छुड़ाया और उनके घर को फिर से बनाने की व्यवस्था की। यह देखकर पूरा गांव हैरान था। कुछ लोग, जो पहले नीतू और उसके परिवार के खिलाफ थे, अब उसकी ताकत और हिम्मत को देखकर प्रभावित हो गए। लेकिन नीतू को सिर्फ अपने माता पिता की सुरक्षा ही नहीं, बल्कि पूरे गांव के भविष्य की भी चिंता थी। उसने तय किया कि वह गांव में शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए काम करेगी। उसने सरकारी योजनाओं के तहत गांव में एक स्कूल खुलवाने की प्रक्रिया शुरू कर दी, जहां गरीब बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था की गई। शुरुआत में कुछ लोग इसके खिलाफ थे, लेकिन धीरे धीरे गांव के लोग जागरूक होने लगे और अपनी बेटियों को स्कूल भेजने लगे। अब वही लोग, जो कभी नीतू और उसके परिवार को गांव से निकालना चाहते थे, उसकी तारीफ कर रहे थे। उन्होंने महसूस किया कि नीतू ने सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे गांव के लिए एक नया रास्ता खोला है। सरपंच के जाने के बाद गांव में एक नई सोच जन्म ले चुकी थी। अब वहां की लड़कियां भी सपने देखने लगी थीं और उनके माता पिता उन्हें सपोर्ट करने लगे थे। नीतू ने अपने संघर्ष से यह साबित कर दिया कि अगर इंसान मेहनत करे और अपने अधिकारों के लिए लड़े, तो कोई भी बाधा उसे रोक नहीं सकती। उसने न केवल अपने माता पिता का सपना पूरा किया, बल्कि पूरे गांव के लिए एक नई मिसाल कायम कर दी। अब वह सिर्फ एक एसडीएम नहीं थी, बल्कि गांव की बेटियों के लिए प्रेरणा बन चुकी थी। अगर आपको यह प्रेरणादायक कहानी पसंद आई, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपके लिए ऐसी ही और भी प्रेरणादायक कहानियां लाते रहेंगे। धन्यवाद।